यूट्यूबर मौसीकी कहानियों में आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्रीयुत शरद चंद्र जी चट्टोपाध्याय की कहानी चंद्रनाथ का दूसरा भाग। अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से चंद्रनाथ एक दुखिया माता की कन्या से विवाह करके अपने घर आता है। वहाँ उसकी मामी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, किंतु चंद्रनाथ सरयू नामक अपनी पत्नी के साथ रहता है। हालांकि सरयू उससे डरती है। चंद्रनाथ सरयू से जो कुछ चाहता है वो सरयू उसे प्रदान नहीं कर पाती। वो तो बस चंद्रनाथ की दासी बनकर रहना चाहती है। अब आगे। तब भी बात जाहिर नहीं हुई। हरिदयाल घोषाल को संदेह में प्रसन्नता थी। फटे पुराने कपड़े पहने थे पर भले आदमी की तरह दिखते थे और आज 2-3 दिनों से ब्राह्मणी सुलोचना देवी के साथ गुप्त परामर्श कर रहे थे। सुलोचना सोचती हरिदयाल यह नहीं जानता, किंतु वह जान गया था। आज दोपहर को दयाल ठाकुर और कैलाश चाचा बैठकर शतरंज खेल रहे थे। तभी आंगन में कुछ गोलमाल हो गया। कोई मधुर स्वर से कातर होकर दया की भीख मांग रही है, किंतु दूसरा कर्कश स्वर से बुरी तरह से फटकार रहा है और धमकी दे रहा है। एक स्त्री है और एक पुरुष। दयाल ठाकुर ने कहा, काका किसके घर गोलमाल हो गया? कैलाश काका ने कहा, किश्त संभालो बाबा जी। चुपचाप कुछ क्षण बीत गए। भीतर का झगड़ा बढ़ता देखकर दयाल ठाकुर उठ खड़े हुए। काका जरा बैठो, मैं देखाऊं। काका ने उसकी कमीज का छोर पकड़कर कहा, अब की मात। दयाल ठाकुर फिर बैठ गया, किंतु झगड़ा किसी तरह कम नहीं हुआ। तब दयाल ठाकुर उठ खड़ा हुआ। आंगन में आकर देखा सुलोचना उस आदमी के दोनों पैर पकड़े है। वह दबे गले से कह रहा है, मेरी बात मान लो, नहीं तो जो कहता हूँ वही करूँगा। सुलोचना रो पड़ी, मुझे क्षमा करो, तुमने बिल्कुल कर दिया। जो कुछ रह गया उसका नाश मत करो। उसने कहा, तुम्हारी लड़की बड़े घर में पड़ी है, 2000 रुपया नहीं दे सकती? मैं रुपया पाते ही चला जाऊंगा। सुलोचना ने कहा, तुम हो मतवाले, दुष्चरित्र। 2000 रुपये तुम्हारे लिए कितने दिन के हैं? तुम फिर आओगे, मैं किसी तरह तुम्हें रुपए नहीं दूंगी। मैं शराब छोड़ दूंगा, व्यवसाय करूंगा और फिर कभी तुम्हारे पास रुपया मांगने नहीं आऊंगा। सुलोचना ने इस बात का जवाब न देकर जमीन पर माथा पटकते हुए हाथ जोड़कर कहा, दया करो, रुपए के लिए मैं सरयू से अनुरोध नहीं कर सकूंगी। दयाल ठाकुर नजदीक आकर खड़े हो गए। यह किसी ने नहीं देखा। इसी से ये बातें जोर जोर से होती रहीं। दयाल ठाकुर अब पास आकर खड़े हो गए। सहसा दोनों चौंक गए। दयाल ठाकुर ने इस अपरिचित आदमी के पास आकर कहा, किसके हुक्म से तुम घर में आए? वह आदमी पहले तो ठिठक कर खड़ा रहा, परंतु उसके बाद जब समझा कि आना ठीक नहीं हुआ, तब वहां से सरक जाने का उपक्रम करने लगा। जोर से उसको पकड़कर हरिदयाल ने तेज आवाज में कहा, किसके हुक्म से? उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी और सर्वांग से नीचता और दुराचार टपकता था। दयाल ठाकुर ने घृणा से ओंठ काटकर उसी तरह तेज स्वर में पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ किसके हुक्म से? हुक्म कैसा? उस आदमी के चेहरे का भाव बदल गया। सहसा उसे याद हो आया कि अपनी प्रेमिका पर उसका जोर है और इस घर पर भी उसका कुछ दावा है। दयाल ठाकुर इस तरह के जवाब से चिढ़ गया और क्रुद्ध होकर बोला, मतवाले बेटा, जानते हो तुम्हें अभी जेल भेज सकता हूँ। उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, जानूंगा कैसे? दयाल ठाकुर मारने को उद्यत हो गए। जानूंगा कैसे? चल बेटा, अभी पुलिस को दूंगा। उस आदमी ने थोड़ा हंसकर ऐसा भाव प्रदर्शित किया जैसे पुलिस में जाने से उसे विशेष आपत्ति नहीं है। कहा, अभी दोगे? दयाल ठाकुर ने धक्का देकर कहा, अभी। उस आदमी ने धक्का संभालकर स्थिर होकर गंभीर भाव से कहा, ठाकुर एक बारगी इतनी ताकत मत दिखाओ। पुलिस में या थाना में अविलंब दे दो, मैं तुमसे काशी छुड़ा सकता हूँ, जानते हो? दयाल ठाकुर पागल की तरह चिल्ला पड़े, बेटा पाजी, आज 40 साल से मैं काशी में रह रहा हूँ और अब तुम काशी छुड़वा दोगे?
उन्होंने सोचा कि यह आदमी उन्हें गुंडों का भय दिखला रहा है। दूसरों को इससे डर होता, परंतु बहुत दिनों से काशीवास करने वाले दयाल ठाकुर को भय नहीं था। बोले, बेटा मुझसे गुंडागिरी करोगे? गुंडागिरी नहीं ठाकुर, गुंडागिरी नहीं। पुलिस में चलो, वहीं सब बातें खुलेंगी। कौन सी बातें खुलेंगी? जो जानता हूँ, जिससे तुम काशी छोड़कर जाने का रास्ता नहीं पाओगे, जिससे देश भर के लोग सुनेंगे कि तुम जातिच्युत अब्राह्मण हो। मैं और अब्राह्मण? गुस्सा न करो ठाकुर, तुम जातिच्युत हो। केवल यही नहीं, तुम पर विश्वास करके जितने भद्र संतान तुम्हारे पास आए हैं और इन 3 सालों में तुमने लोगों को अपना अन्न बेचा है, वे सभी जातिच्युत हो गए हैं। सबसे ही मैं यह बात कहूँगा। दयाल ठाकुर डर गए। डरने की असल वजह जानने के पहले ही उनका उद्धत कंठ स्वर नरम पड़ गया। फिर भी कहा, मैंने लोगों को जाति मारी है? हाँ, और साबित करने का भार भी मुझ पर है। ठाकुर ने नरम होकर कंठ स्वर कुछ ढीला करके कहा, कौन सी बात है, जरा बताओ बाबू। उस आदमी ने मधुर हंसी हंसकर कहा, अकेले में सुनोगे या 10-5 आदमियों को बुला लोगे? मैंने कहा 2-4 आदमियों को बुला लो। मोहल्ले के 2-4 आदमियों के सामने बात कहना ठीक होगा। दयाल ठाकुर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गुस्सा मत करो बाबू, अचानक मैंने गलती कर दी, बुरा मत मानो। आओ घर चलते हैं। उसने कहा, सुलोचना, जिसके हाथ से आपका भोजन तैयार होता है उसे आपने कहाँ पाया? यहीं पाया है। दुखी लड़की है, इसी से आश्रय दिया है। ढाका वाले आदमी को भी आश्रय दिया था, परंतु उसकी बात छोड़िए, किंतु वह किस जात की है इसका भी पता लगाया। दयाल ठाकुर का संपूर्ण मुखमंडल एक बार की लाल हो गया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण कन्या, विधवा और शुद्धाचारिणी, इनके हाथ के भोजन में दोष क्या? ब्राह्मण कन्या और विधवा की बात तो ठीक है, किंतु अगर कोई कुल त्याग करके चली जाए तो क्या उसे भी शुद्धाचारिणी कहते हैं? कहीं उसके हाथ का खाया जाता है? दयाल ठाकुर ने जीभ काट कर कहा, शिव शिव, तब कैसे खाया जा सकता है? वही तो 15-16 साल पहले 3 साल की एक लड़की के साथ सुलोचना ने घर छोड़ा और उसी को आश्रय देकर आपने अन्य 5 लोगों का सर्वनाश कर दिया। सबूत तो है ही, उसकी चिंता मत कीजिए। जिसके साथ इसने कुल त्याग किया वही पुराना प्रेमास्पद राखाल भट्टाचार्य अभी जिंदा है। दयाल क्षण भर के लिए उस आदमी की ओर देखता रहा। उसके मन में आया जैसे इसी का नाम राखाल है। बोले, तुम क्या ब्राह्मण हो? वह आदमी अपने मलिन कपड़ों के भीतर से उससे भी मलिन जनेऊ निकालकर हंसकर बोला, नहीं ग्वाला। दयाल ने सरक कर बैठते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल अन्य जाति के लगते हो। खैर नमस्कार। वह आदमी गुस्सा नहीं हुआ, बोला, नमस्कार, आपका अनुमान गलत नहीं है। मैं किसी दूसरे धर्म का भी हो सकता हूँ। मैं जाति पात नहीं मानता, मैं तो परमहंस हूँ। तुम बड़े पाखंडी हो। उसने कहा, मुझे इस बात की याद दिलाने की जरूरत है, यह मैं नहीं समझता, क्योंकि इसके पहले भी बहुतों ने बड़े अनुग्रह से ऐसा कहा। मैं क्या था, क्या हो गया, यह सब भी समझता हूँ, किंतु मैं ही राखाल दास हूँ। ज्यादा क्रोध के कारण दयाल का चेहरा रक्तवर्ण हो गया। किसी तरह भाव दबाकर उसने कहा, आप क्या करना चाहते हो? सुलोचना को ले जाओगे? जी नहीं, इससे आपको खाने पीने में तकलीफ होगी। मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूँ। जी दबाकर दयाल ने यह प्रयास भी सह लिया। इसके बाद बोले, बाबा आखिर चाहते क्या हो, फिर क्यों आए? रुपया चाहता हूँ। अत्यंत अर्थाभाव के कारण ही आना पड़ा। केवल 2000 मिल जाने पर चुपचाप चला जाऊंगा, यही कहने आया हूँ। इतना रुपया तुम्हें कौन देगा? वाह, जिसे गरज होगी आप देंगे, सुलोचना का दामाद देगा, वह बड़ा आदमी है। दयाल उसका घमंड देखकर मन ही मन भयभीत हो गए, किंतु वह अत्यंत धूर्त और चालाक है यह भी समझ गए। बोले, बाबू मैं तो गरीब आदमी हूँ, इतना रुपया कभी आंख से नहीं देखा। तब सुलोचना के जमाई दे सकते हैं, यही तय रहा, किंतु वह नहीं देगा। उसे पहचाना नहीं तुमने। डर दिखलाकर उससे 2000 रुपया लेने की बात तो दूर रही, 2 पैसा भी नहीं पाया जा सकता। तुम बुद्धिमान आदमी हो यह तो जान गया, परंतु वह और भी बुद्धिमान है। और कोई उपाय करो, यहाँ दाल नहीं गलने की। दयाल के मुंह की ओर कुछ देर तक स्थिर भाव से देखते रहने के बाद राखाल हंस पड़ा। बोला, इसकी फिक्र तो मुझे रही, देखा जाएगा, कोशिश करने पर अगर। दयाल ने तुरंत ही रोक कर कहा, रुको बाबू, देखो मुंह से कोई भद्दी बात मत निकालो। राखाल ने व्यंग से कहा, जो आज्ञा, परंतु अब तो बैठा नहीं जाता।
मैंने कहा उसका पता क्या है? दयाल बाबू बोले, सुलोचना से पूछो ना बाबू। राखाल ने कहा, वह नहीं बतलाएगी, परंतु आप बतवा देंगे यदि ना बतलाऊं? राखाल ने शांत भाव से कहा, निश्चय की बात बतलाएंगे, और ना बतलाने पर क्या करूंगा, ये तो पहले ही बतला दिया। दयाल का मुंह सूख गया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारा कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा बाबू? राखाल बोला, नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ा, इसी से तो अब कुछ करने को कहता हूँ। नाम धाम सुनकर जमाई बाबू को भी आशीर्वाद देता जाऊंगा और लड़की को भी एक बार देखता जाऊं, बहुत दिनों से देखा नहीं। स्वभावतः दयाल ठाकुर डर गए, किंतु मुंह पर साहस दिखलाकर बोले, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। अनजान होकर मैंने जो पाप कर दिया उसके लिए ना हो तो मैं प्रायश्चित करूंगा। मुझे डर किस बात का? डर कुछ भी नहीं। तब आज ही पंडों के मोहल्ले में यह बात खुलेगी। इसके बाद जैसे भी होगा पता लगाकर सुलोचना के दामाद के पास जाऊंगा और वहां भी ये बात खोल दूंगा। नमस्कार ठाकुर, मैं चला। यह देखकर कि सचमुच ही वह चला जा रहा है, दयाल ने उसका हाथ पकड़कर फिर बैठाया और मधुर कंठ से कहा, बाबू, तुम थोड़े दिन में ही छोड़ देने लायक आदमी नहीं हो, यह समझता हूँ। गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। इस बीच तुम यह बात लेकर उपद्रव मत मचाओ। हफ्ते भर बाद आओ तो जो हो सकेगा करूँगा। याद रखना, उस दिन इस तरह टालने से काम नहीं चलेगा। दयाल ने तेज नजर से उसके मुंह की ओर देखा। बाबू, तुम क्या सचमुच ही ब्राह्मण के लड़के हो? जी। दयाल ने लंबी सांस छोड़कर कहा, आश्चर्य। अच्छा, हफ्ते भर बाद ही आओ। इस बीच फिर उपद्रव मत करना, समझे? जी। कहकर राखाल ने 2-1 कदम जाकर ही लौटकर खड़े होकर कहा, अच्छी बात है, केवल 2 ही रुपया दे दो। अरे मैया, मनी बैग कहाँ खो दिया? कहकर दांत निकालकर हंसने लगा। दयाल मारे गुस्से से उसकी ओर देख नहीं सके। चुपचाप 2 रुपए निकालकर उसके हाथ पर रख दिए और वह उन्हें पॉकेट में रखकर चल दिया। वह चला गया, परंतु दयाल वहीं स्तब्ध रहकर बैठे रह गए। उनका सर्वांग जैसे हजारों बिच्छुओं के दर्शन से जलता जा रहा था। किंतु सुलोचना कहाँ है? आज 3 दिन से हरिदयाल आहार, निद्रा, पूजा पाठ, यात्रियों की खोज, सब कुछ काम करके हाय हाय करके समस्त काशी खोज कर भी जब उसे नहीं पा सके, तब घर लौटकर माथा ठोक कर बोले, हे विश्वेश्वर, यह क्या किया? अनाथ पर दया करके आखिर मैंने कौन सा पाप कर दिया? गली के अंत में कैलाश काका का घर है। हरिदयाल ने वहां आकर देखा, कोई नहीं था। पुकारा, काका, क्या अंदर हो? किसी की आहट ना पाकर उन्होंने अंदर जाकर देखा कि कैलाश एक चिराग के सामने शतरंज बिछाकर अकेले ध्यान मग्न बैठे हैं। बोले, काका, अकेले बाजी खेल रहे हो? काका ने देखकर कहा, आओ बाबा जी, जरा यह चाल बचाओ तो देखूं। हरिदयाल ने उदास होकर मन ही मन गाली देकर कहा, वहां जाती जा रही है और यह कहता है कि बाजी की चाल बचाओ। कैलाश के कान में आधी बात गई, आधी नहीं गई। पूछा, क्या कहा काका जी? मैंने कहा, उस दिन की सभी बातें सुनी थी। कौन सी बातें? वही उस दिन मेरे घर के अंदर का गोलमाल। कैलाश ने कहा, नहीं बाबा जी, ठीक से नहीं सुन पाया। गोलमाल शायद बहुत धीरे हुआ था, किंतु उस दिन वह तुम्हारा दांव खूब दबाया था। हरिदयाल ने मन ही मन उसे भला बुरा कहते हुए कहा, सो तो दबाया था, परंतु बातचीत क्या नहीं सुनी? कैलाश ने क्षण भर सोचकर कहा, नहीं, कुछ भी नहीं समझ पाया, परंतु धीरे धीरे गोलमाल किया कैसे, जरा सुनूं तो। किंतु उस दिन का खेल कैसा जमा था, याद है? वजीर तुम किसी तरह नहीं बचा सके। अच्छा, यही तो था, जरा बचाओ तो देखूं। हरिदयाल ने उदास होकर कहा, चूल्हे में जाए वजीर। मैं पूछता हूँ कि उस दिन की बातचीत क्या नहीं सुनी? काका हरिदयाल का उदास मुंह देखकर इस बार कुछ अप्रतिभ होकर बोले, कौन जाने बाबा जी, कुछ याद तो है नहीं। हरिदयाल ने क्षण भर स्थिर रहकर गंभीर भाव से कहा, अच्छा, तुमने संसार में तो कोई काम नहीं किया, परंतु परलोक तो मानते हो? मानता ही हूँ। तब वहां के लिए कुछ काम भी किया? एक दिन भी कभी मंदिर में जाते हो? कैलाश ने विस्मित होकर कहा, क्या कहते हो? दयाल मंदिर नहीं जाता? कई दिन गया हूँ। दयाल उसी तरह गंभीर होकर कहने लगा, तुम इन 20 सालों से काशीवास कर रहे हो, किंतु शायद 20 दिन भी जाकर दर्शन नहीं किया। पूजा पाठ तो दूर की बात है। कैलाश ने प्रतिवाद करके कहा, नहीं दयाल, 20 दिनों से अधिक होगा। तुम क्या जानते हो बाबा जी, समय नहीं मिलता, इसी से पूजा वूजा नहीं हो पाती। यही देखो ना, सवेरे ही शंभू मिश्रा के साथ एक बाजी बैठना ही पड़ता है। अच्छा खेलता है। एक बाजी खत्म होने में ही दोपहर हो जाती है। उसके बाद नहाते खाते दिन ढल जाता है। इसके बाद बाबा जी गंगा पांडे का भी जो
कही, पर उसका खेल तारीफ करने लायक है। उसी दिन तो मुझे मात कर ही दिया था। घोड़ा और हाथी दोनों कोने में दबे हैं। मैंने कहा शायद अब रहने भी दो काका, दोपहर को क्या करते हो वही बताओ। दोपहर को गंगा पांडे के साथ उसके दोनों हाथी। अभी देखो उन। दयाल ने बिल्कुल उदास होकर उसे रोकते हुए कहा, हो गया दोपहर गंगा पांडे के साथ और शाम मुकुंद घोष के बैठक खाने में, फिर तुम्हें समय ही कहाँ। कैलाश चुप हो गया। हरिदयाल लगभग गंभीर उपदेश देने लगा, किंतु काका अब अधिक दिन भी तो नहीं रहे, परलोक के लिए भी तैयार होना चाहिए। उसके लिए भी कुछ चिंता करने की जरूरत है। इन दांवों की गठरी को साथ नहीं ले जा पाओगे। कैलाश हठात हो करके हंसते हुए उठ गया और बोला, नहीं दयाल, दांवों की गठरी शायद नहीं ले जा पाऊंगा। और तैयार होने की बात कहते हो बाबा जी, तैयार तो मैं हूं ही। जिस दिन बुलावा आएगा इसे किसी के हाथ में देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। उसके लिए चिंता किस बात की? कुछ भी नहीं। कोई शंका नहीं होती? कुछ भी नहीं बाबा जी, कुछ भी नहीं। जिस दिन मेरी कमला चली गई, जिस दिन मेरी आंखों के सामने ही मेरे कमल चरण ने आंखें मूंद ली, उस दिन से चिंता और भय इत्यादि झंझट उनके पीछे चले गए। कैसे वह सब गया यह बात मैं कभी नहीं जान पाया बाबा जी। कहते कहते बुढ़े की दोनों आंखें छलछलाईं। दयाल ने रोक कर कहा, छोड़ो वो सब बातें, अब मेरी बात सुनोगे? बोलो बाबा जी। दयाल ने तब उस दिन की कहानी एक एक करके बतला कर कहा, अब बताओ, तुम ही बताओ, उपाय क्या है? सुनते सुनते कैलाश का हमेशा खुश रहने वाला चेहरा भी उदास हो गया। उदास स्वर से उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता हरदयाल, सुलोचना सती सावित्री थी। दयाल ने कहा, मैंने भी वही सोचा था, किंतु स्त्रियों के लिए सब कुछ संभव है। तौबा है, ऐसी बात जुबान पर मत लाओ। मनुष्य मात्र ही पाप पुण्य करता है, इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता। बाबा जी, तुम्हारी माँ की बात क्या कभी याद नहीं आती? वह स्मृति बिल्कुल मिटा दी। हरिदयाल लज्जित हो गया, बल्कि उदास भी हो गया। थोड़ी देर तक सिर झुकाए रखने के बाद उसने कहा, किंतु अब जो जाती जा रही है? कैलाश ने कहा, प्रायश्चित करो। अनजाने पाप के लिए प्रायश्चित भी नहीं है क्या? है, किंतु यहाँ के लोग मुझे अलग जो कर देंगे। करने से क्या? हरिदयाल ने अपकी एकदम क्रुद्ध होकर कहा, करने से क्या कहते हो? कुछ समझ कर बोलो काका। समझ कर ही बोलता हूँ दयाल, तुम्हारी उम्र भी कम नहीं, शायद 50 पार हो गई। इतनी उम्र तक तो जाती थी, बाकी 2-4 साल तक ना हो तो ना रहे बाबा जी। बस यही जाति का नुकसान है क्या? है नहीं क्या? जाति जाएगी, धर्म जाएगा, पर लोक में जवाब क्या दूंगा? कैलाश ने कहा, यही जवाब दोगे कि एक अनाथ को आश्रय दिया था? हरिदयाल चुपचाप सोचने लगा। बात उनके मन में बिल्कुल नहीं जची। कुछ देर बाद बोले, तब सुलोचना के जमाई का पता उसे नहीं दूंगा, किसी तरह भी नहीं। एक बेटा बदमाश मतवाला, वह धमकी देकर तुमसे और एक भद्र संतान से रुपया ले और तुम उसकी मदद करो, किंतु ना करने से मेरा सब कुछ जो चला जा रहा है, एक भी यजमान नहीं आएगा। मैं खाऊंगा क्या? कैलाश ने कहा, उसके लिए मत डरो, मैं सरकार बहादुर से 20 रुपया पेंशन पाता हूँ। काका भतीजे का काम उसी से चल जाएगा। हम खाएंगे और घर से बाहर कभी नहीं जाएंगे। उदास होने पर भी इस तरह बच्चों की सी बात सुनकर हरदयाल ने हंसकर कहा, काका मेरा बोझ तुम ही क्यों माथे पर लोगे, और मैं ही क्यों दूसरों का झंझट मोल देकर जाति धर्म को खो दूं उसके लिए? कैलाश ने कहा, ठीक ही तो है। इसके लिए उसके नाम धाम का पता देकर एक गरीब बालिका को उसके पति, गृहस्थी और इज्जत आबरू सब कुछ से वंचित करके इन बुढ़ी हड्डियों को नरक के सियार और कुत्तों से बचाना होगा। बचाओ, परंतु मुझसे कहकर अच्छा नहीं किया। तो जब मतलब से ही आए थे तो एक और बात कह दूं, काशी धाम अन्नपूर्णा माँ के राज्य में है। यहाँ रहकर उनकी सती साध्वी लड़कियों के पीछे लगने पर किसी का भला नहीं होगा बाबा। हरिदयाल ने क्रुद्ध होकर कहा, काका अब क्या आप श्राप दे रहे हो? नहीं, तुम लोग काशी के पंडित स्वयं ही बाबा के वाहन हो, हम लोगों का शाप तुम पर नहीं लगेगा। उसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, परंतु जो काम करने जा रहे हो वह बिल्कुल निरापद नहीं है। सती सावित्री से यम भी डरते हैं। वही बात याद दिला रहा हूँ, बहुत दिनों से एक साथ बाजी खेलते आ रहे हो, तुम्हें प्यार भी करता हूँ। हरिदयाल ने जवाब नहीं दिया, स्याह मुंह लिए उठ खड़ा हुआ। कैलाश ने कहा, बाबा जी तो क्या बात नहीं रखोगे? हरिदयाल ने कहा, पागलों की बात रखने के लिए पागल होने की जरूरत है।
कैलाश चुप रहे। हरिदयाल बाहर चले गए। कैलाश शतरंज की गठरी लेकर गांठ बांधते बांधते सोचने लगे, शायद उसी की बात ठीक है। मेरा परामर्श सचमुच ही इस संसार में नहीं चल सकता। आदमी के मरने पर लोकाचार के नाते कोई कोई पुकारता आता है, दाह करना होगा। बीमार पड़ने पर पुकारता आता है, दवा करनी होगी। और यह शतरंज खेलने आता है। क्यों? इतने साल हो गए और भी तो कोई परामर्श लेने नहीं आया। परंतु कई रातों तक सोचकर भी वे तय नहीं कर सके कि क्यों सूर्यलोक की तरह परिष्कृत और स्फटिक की तरह स्वच्छ वस्तु लोकाग्रह नहीं हुई। क्यों यह सहज प्रांजल भाषा संसार के लोग नहीं समझ पाते। उसी रात को हरदयाल ने काफी सोच विचार कर तय करके चंद्रनाथ के चाचा मणिशंकर को पत्र लिख दिया कि चंद्रनाथ स्वेच्छा से एक वेश्या की लड़की को शादी करके घर ले गया है। हरिदयाल ने सब बातों का समाधान करके मणिशंकर को लिख दिया था। उसी से मणिशंकर को सहज विश्वास हो गया कि बात झूठ नहीं है, किंतु समझ नहीं सके कि उनका कर्तव्य क्या है। यह समाचार उनके पक्ष में अच्छा हो या बुरा, परंतु बड़ा आवश्यक था, इसमें संदेह नहीं। इतना बड़ा बोझ अकेले सहते हुए तकलीफ हुई। इसी से स्त्री को अकेले में मोटी मोटी खबरें जता दी और कहा, मेरी राय ली होती तो क्या ऐसा होता? नहीं, इतना बड़ा जुआ मैं होने नहीं देता। जो भी हो, बात अभी खोलना मत, अच्छी तरह से सोच लेना उचित क्या है। किंतु अच्छी तरह सोचने में समय लगता है, 2-4 दिन इंतजार करना पड़ता है और स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती। इसी से हरिदयाल के पत्र का भावार्थ पहले 2-4 कानों में गया और क्रमशः इसमें संख्या वृद्धि होने लगी। लड़की को देखने के दिन हरिबाला ने सुना था। इसी से डरते डरते उस दिन जानने आई थी कि चंद्रनाथ सरयू को कितना प्यार करता है। उस दिन लड़कियों में इस प्रश्न पर फुसफुसाकर खूब उत्साह के साथ आलोचना हुई थी। शायद इसी से वह समझी थी कि प्रीति की गंभीरता में ही सरयू का भविष्य निहित है। सभी दबी आवाज में बातें करती हैं। सभी के चेहरों से, आंखों से यह बात जाहिर होती है कि एक पैशाचिक आनंद प्रवाह इस कोमल छाती में बह रहा है। दुखी होना और निश्वास छोड़ना तो है ही, किंतु सरयू के भाग्य विधाता के मुंह फेर लेने से सभी मन ही मन आह करेंगे और ऐसा लगता है जैसे उसी परम दुख के चित्र को वे अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। आज 2 दिनों से मारे उत्सुकता के उन्हें नींद नहीं आ रही है। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। इतने रात दिनों तक केवल धुआं ही हुआ है, आग नहीं जली। बात केवल लड़कियों के बीच बाधा पाए सोते की तरह बार बार आई और गई, परंतु दोनों किनारों को धंसाकर बह नहीं पाई। और पुरुषों का भी एक दल उठ रहा था, किंतु वह थोड़ी देर के लिए उनके लिए चंद्रनाथ को जाति से निकाल देने के अलावा एक और काम था। संसार का भार वहन करना होता है। बिल्कुल शरीर छोड़ देने पर बड़ी देर तक बैठने को जगह नहीं मिलती। इसी बात की मीमांसा होने से पहले ही दल टूट जाता है। तब बात छोटी होती यदि चंद्रनाथ दरिद्र होता। किसी ने भी खुलेआम दल सजाकर चंद्रनाथ के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं किया। अगर कोई कर सकता था तो मणिशंकर, परंतु पता नहीं क्यों किसी तरह भी उसने कोई बात नहीं कही। तब मोहल्ले की वयस्क विधवाओं और सधवाओं के दल ने कर्तव्य पालन में मन लगाया। इसीलिए निरपराध ब्रज किशोर ने अपनी स्त्री हरकाली को धर्म और जाति बचाने की पवित्र इच्छा से अत्यंत दुख के साथ यह जता दिया कि यह निस्संदेह प्रमाणित हो गया है कि सरयू की काशीवासिनी माँ वेश्या है। इसीलिए उसकी कन्या के हाथ का खान पान करने की वजह से स्त्री पुरुष दोनों ही की जाति और धर्म का नाश हुआ है। पहले हरकाली विह्वल होकर देखती रही, इसके बाद बोली, क्या हुआ है? रसामय की वृद्धा माता ने खांसकर निश्वास छोड़कर कहा, और क्या होगा बड़ी बहू, जो होना था वही हो गया, सर्वनाश हो गया। इतना कहकर वे कहानी को एक बार और शुरू से अंत तक वर्णन कर गई। कहते समय थोड़ी सी गलती हो गई, उसका अन्य 5 आदमियों ने संशोधन कर दिया। इस तरह हरकाली की समझ में बात आई कि सचमुच ही सर्वनाश हो गया, किंतु बहुत सा खुद अपना और बहुत सा एक दूसरे आदमी की बात सोचकर वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। जो भलाई करने आए थे उन्होंने भलाई की या नहीं
कि इसे अच्छी तरह ना समझ सकने के कारण हतबुद्धि और उदास होकर वे एक एक करके चले गए। अकेले घर में आकर हरकाली को आगे आशंका हुई कि उसके दुर्भाग्य के कारण इतना बड़ा सुसंवाद टिक पाएगा या नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर नहीं टिका तो कोई उपाय भी नहीं, किंतु भाग्य यदि चमक ही गया है, यदि सौभाग्य से इतने दिनों बाद सचमुच ही उसकी ओर देखा है, तो उसकी बहन अब भी बची है, अब भी वह दूसरे के हाथ में नहीं गई है। यही उसके लिए मौका है, जो भी हो, पर अंत तक से जी जान से बचाना होगा। इसमें उसे तनिक भी संदेह नहीं रह गया। वह उदास मुंह करके जहाँ चंद्रनाथ लिखता पड़ता है वहीं आकर बैठ गई। उसके चेहरे का भाव देखकर चंद्रनाथ ने चिंतित होकर कहा, क्या हुआ मामी? हरकाली ने सिर पीट कर रूंधे गले से कहा, बेटा चंद्रनाथ, दुखी समझकर ही क्या तुमने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी? चंद्रनाथ हतबुद्धि हो गया। उसने क्या किया या किसी तरह भी नहीं समझ पाया। हरकाली कहने लगी, अब बाकी ही क्या रह गया है? एक मुट्ठी भात के लिए जात गई धर्म गया। बाबा, खाना रहता हमारे पास तो क्या तुम इस तरह से हम लोगों का सर्वनाश कर पाते? चंद्रनाथ ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद बिल्कुल शांत भाव से कहा, क्या हुआ? हरकाली ने आंचल से झूठ मूठ आंसू पोंछकर कहा, भाग्य में जो होना बदा था वही हुआ। तुम तो मेरे सुनहरे चांद हो, तुमसे चुड़ैलों ने बुलावा देकर ऐसा कराया। पैरों पड़ता हूँ मामी, खोल कर बतलाओ। और क्या बतलाऊं? अपने काका से पूछ लो। चंद्रनाथ अब की चिढ़ गया, बोला, काका से यदि पूछना होगा तो तुमने मुझसे कहा ही क्यों? हम लोगों का सर्वनाश हो गया, इसी से कहा बाबा, और क्यों? चंद्रनाथ मामा और मामी पर बहुत श्रद्धा रखता था, किंतु उनके इस व्यवहार से वह बिल्कुल कुड़ गया और चिढ़कर बोला, यदि सर्वनाश हो गया है तो कहीं और चली जाओ, मेरे सामने ऐसा मत करो। हरकाली तब चंद्रनाथ की स्वर्गीय माता का नाम उच्चारण कर जोर जोर से रोने लगी। अरे हमें बुला कर लाई थी और तुम्हारा लड़का हमें खदेड़ रहा है रे। चंद्रनाथ ने व्याकुल होकर मामी का हाथ पकड़कर कहा, कैसे समझूंगा मामी कि तुम्हारा सर्वनाश कैसे हुआ? केवल सर्वनाश ही सर्वनाश कर रही हो, परंतु अब तक कोई बात नहीं कर पाई। हरकाली ने एक बार और आंख पोंछकर कहा, कुछ नहीं जानते बाबा? नहीं, काशी से तुम्हारे पंडे ने तुम्हारे काका को पत्र लिखा है। क्या लिखा है? हरकाली ने तब थूक निकलकर सिर हिलाकर कहा, काशी में तुम्हें अकेले पाकर चुड़ैलों ने भुलावा देकर तुम्हारी शादी वेश्या से करा दी। चंद्रनाथ ने आंखें फाड़कर देखते हुए कहा, किसकी? हाथ से सिर पीट कर बोली, तुम्हारी। चंद्रनाथ ने नजदीक आकर धैर्य से पूछा, वेश्या के साथ शादी हुई है मेरी? हाँ। इसका मतलब कि शादी से पहले सरयू वेश्यावृत्ति करती थी। मामी उसे 10 साल की उम्र में ही घर लाया था। यह बात क्या तुम भूल गई? सो ठीक नहीं जानती चंद्रनाथ, परंतु काशी में उसकी माँ का बड़ा नाम है। तब सरयू की माँ वेश्यावृत्ति करती है, वह खुद नहीं। हरकाली ने मन ही मन घबरा कर कहा, वह तो एक ही बात हुई बाबा, एक ही बात। चंद्रनाथ ने धमकाते हुए कहा, किससे क्या कह रही हो मामी? तुम क्या पागल हो गई हो? धमकी सुनकर हरकाली रुआसी सी होकर कहने लगी, पागल होने की तो बात है बेटा, हम दोनों को प्रायश्चित करने दो। इसके बाद जिस और दोनों आंखें जाएंगी उसी और हम चले जाएंगे। इससे अच्छा तो भीख मांगकर खाना है। चंद्रनाथ ने गुस्सा होकर कहा, यही अच्छा है, तो चली जाऊं? चंद्रनाथ ने मुंह फेर कर कहा, जाओ। तब हरकाली ने और जोर से माथा पीट कर कहा, हाय रे दुर्भाग्य, अंत में क्या यही लिखा था? चंद्रनाथ ने मुंह फेरकर गंभीर भाव से कहा, अब भी साफ साफ नहीं बतलाओगी? सब तो बतला चुकी, कुछ भी नहीं बतलाया। चिट्ठी कहाँ है? तुम्हारे काका के पास है। उसमें क्या लिखा है? वह भी तो बतला चुकी। चंद्रनाथ लौटकर एक चौकी पर लेट गया। गंभीर लज्जा और घृणा से उसके सिर से लेकर पैरों के तलवे तक सिहर गए और शरीर से पसीना छूटने लगा। उसके मुंह से केवल इतना निकला, छी। हरकाली उसके चेहरे की ओर देखकर मन ही मन डर गई। इतना भीषण कठोर भाव किसी मृतक के चेहरे पर भी कभी नहीं देखा होगा। वह चुपचाप उठ गई। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि अब सरयू का क्या हुआ, उसकी माता के अपराध का दंड क्या उसे भी मिलेगा, और चंद्रनाथ आखिरकार सरयू के साथ क्या करेगा। आप बने रहिएगा यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिएगा शरद बाबू का ये सुंदर उपन्यास चंद्रनाथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।